Hello friends, up to the activity 2.4 we had covered in the last video. आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 2.4 से स्टार्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हम अभी तक नहीं कवर किए हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बिटर गोट। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको चार तरीके के अलग अलग सैंपल बनाने हैं जूस के। पहला होना चाहिए चीनी का सॉल्यूशन, दूसरा होना चाहिए साधारण से नमक का, और तीसरा होना चाहिए आपके लेमन जूस यानी कि नींबू का, चौथा होना चाहिए आपके नीम के पत्ते का या फिर कड़वे स्वाद का कोई लौकी हो उसका आप बना सकते हैं। Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position। और आपको क्या करना है कि आप अपने किसी एक क्लासमेट को बुलाएं और उनसे कहें कि आप अपनी आंखों पे पट्टी रखें और उनको कहें कि अपना जीभ आप सीधे तरीके से बाहर निकालें, सीधी पोजीशन में होनी चाहिए। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, आप एक साफ टूथपिक लें टू पुट द एबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन इन द फिगर 2.6। और अकॉर्डिंग टू 2.6 फिगर यहाँ पे आप इनके डिफरेंट एरिया में एक एक ड्रॉप वहाँ पे आप लेके डालें। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, और हर बार आप नया टूथपिक लें। आस्क क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट स्वीट, साल्टी, सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस, और अपने क्लासमेट से पूछें कि जीभ का कौन सा हिस्सा मीठा, खट्टा और साल्टी और कड़वा टेस्ट का अनुभव कर रहा है। फिफ्थ में लिखा हुआ है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल फिगर 2.6, और आपको क्या करना है कि फिगर 2.6 में लेवल करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को फिलअप करना है यहाँ पे। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स, और यही एक्टिविटी आपको अदर क्लासमेट्स के साथ करनी है और ये आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, बट ड्यू टू कोविड-19 और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको खुद से ना करें। मैं आपको यहाँ पे फिल करके बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो सबसे पहला एरिया है, ये जो आपका टेस्ट देता है वो देता है स्वीट यानी कि मीठा टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। जीभ के सबसे स्टार्टिंग पहले एरिया में आपको ये मिलता है। जो सेकंड एरिया होता है ये, यानी कि ये दोनों सेम टेस्ट आपको देते हैं, और यहाँ से आपको जो टेस्ट आप डिटेक्ट कर पाते हैं वो होता है साल्टी। और यहाँ पे थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी ठीक नहीं है फिलहाल, ओके एनीवे। और ये जो एरिया है ये आपका जो टेस्ट देता है वो देता है सोर, यानी कि खट्टेपन का टेस्ट आपको यहाँ से मिलता है। अगर आप पानी पूरी खाते हैं या फिर नींबू का जूस पीते हैं तो ये सब आपको यहाँ से टेस्ट मिलता है। और जो कड़वा टेस्ट, यानी कि अगर आप अ, नीम का पत्ता खाएंगे तो आप यहाँ से डिटेक्ट करेंगे कड़वे यानी कि बिटर टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग बिटर लिखते हैं और ये रही मेरी हैंड राइटिंग। थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन, आई होप आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फूड पाइप ईसोफेगस। जो फूड पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा फूड जाता है हमारे स्टमक में, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलते हैं। द swallowed फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, जो हम भोजन निगलते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है। लुक एट द फिगर 2.2। आप फिगर 2.2 को देखेंगे वहाँ से आपको क्लियर पता लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर 2.2 यही है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये है आपका ईसोफेगस, ये दैट्स द लाइन। ये इसको ईसोफेगस, यही फूड पाइप आपका, यहाँ पे आप फूड आपका स्टमक में आता है स्वेलो करने के बाद। तो ये है बेसिकली ईसोफेगस इसे बोलते हैं। और आगे जो लिखा हुआ है वो ये है कि द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो आपका फूड पाइप है वो आपके गर्दन और चेस्ट से होता हुआ जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो आपका भोजन होता है वो पुस्ट नीचे की दिशा में ढकेला जाता है, वो आपके वॉल के जो फूड पाइप के दीवारें होती हैं उनके वजह से वो उसे पुश डाउन करती हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। जो आपका पाचन तंत्र है यानी कि पूरा ओवरऑल जो डाइजेशन सिस्टम है आपके पेट के अंदर, उस पूरे पेट के अंदर यही प्रोसेस हर जगह होता है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और सब जगह भोजन को नीचे की दिशा में ढकेला जाता है अकॉर्डिंग टू द फिगर 2.7 आप यहाँ पे देख सकते हैं।
किस तरीके से यहाँ पे फूड है, इसोफेगस है और यहाँ पे स्टमक है, और इस तरीके से फूड पुश डाउन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। और जब भी हमारा स्टमक हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम वॉमिट यानी कि उल्टी हो जाती है हमें, यानी कि खाना बाहर निकल जाता है उल्टे प्रोसेस के साथ, यानी कि खाना ऊपर की दिशा से निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आप रिकॉल करें कभी आपने वॉमिटिंग किया होगा और उसके रीज़न को आप फाइंड आउट करें और सोचें उसके बारे में क्या रीज़न हो सकता है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। आप अपने इसके साथ इसके बारे में आप डिस्कशन अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, टीचर्स के साथ कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो नहीं करने वाला क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ये डिस्कशन। आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर करें इसको। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द स्टमक। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो स्टमक होता है वो बेसिकली एक थिक एक वॉल्ड बैग होता है, यानी कि चौड़ा एक तरीके से बैग की तरह होता है, थैले की तरह होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फैटेंड जे। जो इसका आकार होता है वो एक तरीके से थोड़ा फैला हुआ जे की तरह होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और जो आपका पाचन तंत्र होता है इसमें सबसे चौड़ा हिस्सा होता है आपके उस कैनल का। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. ये फूड पाइप से एक हिस्से पहले सिरा से लेता है भोजन को और ये और दूसरे सिरे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन को से पास कर देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। जो हमारे पेट के यानी कि स्टमक के अंदर के जो इनर लाइनिंग होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस और FCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ डाइजेस्टिव कुछ जूसेस, जो ऐसे जूसेस जो कि हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जो स्टमक होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वहाँ से सीक्रेट्स होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है हमारे जो स्टमक के लाइनिंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली उसका काम केवल प्रोटेक्शन का है। द एसिड kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो एसिड होता है वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे भोजन के साथ आ जाती है उनको वो मार देता है। और जो ये होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो आपके प्रोटीन्स को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में शायद चैप्टर 1 में आपको बताया था कि प्रोटीन आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में आते हैं तो ये बेसिकली सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड। ये हाईली कॉइल्ड होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें बांध होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये लिपटा होता है। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। और ये लगभग आपका 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये जो है आपके लीवर से जो सिक्रेशन होता है और पैनक्रियाज से उसको एक्सेप्ट करता है। बिसाइड्स इसके अलावा इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। इसके भी जो वॉल्स होते हैं वो जूस सिक्रेट करते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। आपके एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में एक लाल और भूरे कलर का एक ग्लैंड होता है, यानी कि ग्रंथि होती है, उसको हम बोलते हैं लीवर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। इट सिक्रेट्स बाइल जूस। ये जो है हमारे भोजन को पचाने वाले पित्त, यानी कि इनको बोलते हैं पित्त बोलते हैं, इसकी हिंदी होती है। हम ये पित्त को बेसिकली सीक्रेट करते हैं, यानी कि बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। जो इसका एक अलग से थैला होता है, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। पित्त रखने का जो थैला होता है उसको गाल ब्लैडर बोलते हैं बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द फिगर 2.2 में, जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले देख रखे हैं फिगर को। द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो आपका जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो आपके फैट्स को बर्न करने में, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पेनक्रियाज होता है एक बहुत बड़ा क्रीम कलर्ड का एक ग्रंथि होती है।
लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, आपके पेट के जस्ट नीचे स्थित होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ये किस पे काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स पे काम करते हैं, एंड और चेंजेस देम इनटू अ सिंपल फॉर्म, और इन्हें छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो यहाँ पे छोटी सी एक कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे कुछ हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो एक वर्किंग है आपके स्टमक की, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र एक दुर्घटना से हम लोग खोजी गई थी। इन 1822 1822 ईस्वी में अ मैन नेम एलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक आदमी था, उसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाई अ शॉटगन। एक उसको जो है बहुत बुरे तरीके से एक गोली मारी गई थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, जो गोली थी उसके चेस्ट वॉल को छेद कर दी थी और इसके पेट में भी एक छिद्र बना दी थी, छेद बना दी थी। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमॉन्ट, जो उसको जो है एक अमेरिकन डॉक्टर थे, उनके पास ले जाया गया, उनका नाम था विलियम बेमाउंट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनको बचाया भी, और लेकिन वो जो होल था उनके चेस्ट में उसको प्रॉपरली वो ठीक नहीं कर पाए और उसे बैंडेज यानी कि पट्टी वट्टी बांध करके उन्हें छोड़ दिया गया। Beman took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole, लेकिन वो छिद्र भरा नहीं, इस वजह से जो बेमाउंट थे उनको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, अपने लिए एक अवसर बहुत बड़ा देखा कि जो स्टमक का जो प्रोसेस है, क्या अंदर क्या काम करता है, क्या बेसिकली काम होता है, उसको देख पाने का उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। बेमॉन्ट फाउंड दैट स्टमक वाज टर्निंग अ फूड, जो बेमॉन्ट बताए, उन्होंने देखा कि जो आपका स्टमक होता है वो आपके फूड को बेसिकली बहुत ही तेज घुमाता है, और यानी कि जिस तरीके से चर्निंग का एक मतलब ये है कि जिस तरीके से आप दूध में से क्रीम निकालते हैं, बहुत ही हिलाने पे उसको जिस तरीके से मथा जाता है, उसके बाद आपका क्रीम निकलता है, दैट्स द प्रोसेस आपके जो स्टमक में भी होता है। इट्स वॉल सीक्रेट अ इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। ये इसके वॉल जो होते हैं, इसके जो किनारे होते हैं, वो एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड एक तरीके से वो सीक्रेट करते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, उन्होंने और देखा कि दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इन द इंटेस्टाइन ओनली, और उन्होंने देखा कि जो हमारे पेट का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ पे वो खुलता है अंतिम में, वो एक इंटेस्टाइन आंत में खुलता है। आफ्टर ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, केवल जब आपका डाइजेशन हो जाता है आपके फूड का, द स्टमक इज कंप्लीटेड, मतलब इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, जब आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी के बाद, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो आपके खाने कुछ जो नहीं डाइजेस्ट हुए रहते हैं वो अब जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, वेयर जहाँ पर जो आपके इंटेस्टिनल जूस होते हैं वो उस डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं ऑफ ऑल, मतलब जो और भी घटक आपके होते हैं भोजन के, उनको भी डाइजेस्ट करने का प्रोसेस वहाँ पे होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू अ सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके सिंपल से शुगर यानी कि ग्लूकोज में टूट जाते हैं, और जो आपके फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स ये जो होते हैं प्रोटीन्स अमीनो एसिड में बेसिकली आपके टूट जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि भैया फैट्स आपका जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में आपके टूट रहे हैं, और जो आपका जो ग्लूकोज है वो बेसिकली शुगर से होता हुआ ग्लूकोज में टूट रहा है, और जो प्रोटीन है ये आपका अमीनो एसिड में टूट रहा है। आप इसका प्रॉपर केमिकल रिएक्शन देखेंगे इन क्लास, आई थिंक आप क्लास 11th या 12th में देखेंगे, इसका प्रॉपर रिएक्शन आपको केमिकल दिखेगा और बहुत ही ईजिली आप उसको समझ भी पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी ऐसी चीज़ें आएंगी ज़रूर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके
छोटी आंत में एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, यानी कि जो घटक होते हैं उनके मतलब बेसिकली प्रोटीन विटामिन जो हमारे बॉडी की नीड्स है उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी. सो लेट्स सी दिस. So the digested food can now pass into blood vessels in the wall of intestine. जो आपके digested food होते हैं अब ये जो है हमारे ब्लड यानी कि खून की जो नसें हैं उनमें जा सकते हैं ऑफ द इंटेस्टाइन, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये मतलब इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू. दिस द प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन. किसी चीज को मतलब किसी से लेना एक तरीके से एब्जॉर्प्शन कहलाता है. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इनमें बहुत सारी जो है हजारों आउटग्रोथ्स होते हैं, यानी कि कुछ कांटों की तरह कुछ निकले होते हैं, सॉरी आपकी उंगलियों की तरह कुछ चीज़ें निकली हुई होती हैं, ऐसे हजारों उंगलियों की तरह होती हैं. दीज आर कॉल्ड विली, और इन्हें विली कहते हैं, यानी कि इसका सिंगुलर आपका विलस होता है तो इनको हम विली कहते हैं, प्लूरल फॉर्म है. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हैं कि विली का रोल क्या होता होगा आपके छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ये जो विली होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह बना देते हैं कि आप उन जगहों से आपका एब्जॉर्प्शन आपके फूड डाइजेस्टेड फूड का हो पाता है. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. जो हर एक विलस होते हैं उनका एक नेटवर्क होता है किसके साथ, आपके ब्लड वेसल्स के साथ, और उनके सरफेस एरिया जहाँ पे कंप्लीट होती है. द सरफेस ऑफ विली एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. ये क्या करते हैं, जो आपके विली होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो डाइजेस्टेड फूड के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, और द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स. और ये किसके थ्रू आपके शरीर में जाते हैं, वाया ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के अलग अलग भागों में, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और जहाँ पे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में सक्षम हो पाते हैं, सच एज प्रोटीन, यहाँ पे लिखा होगा सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. प्रोटीन बनाने में जो आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. इसे कहते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का हिंदी में जो मतलब है होता है वो होता है मिलाना. इस प्रोसेस को बेसिकली मिलाना कहते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, यानी कि आपको आपके बॉडी को एनर्जी कैसे मिल पाती है, वो यही प्रोसेस है. क्योंकि ऑक्सीजन से आपका ग्लूकोज जो बना हुआ आपको भोजन से ग्लूकोज मिलता है, वो आपके ऑक्सीजन लेने की वजह से वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग अपने सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और आपको शरीर में ऊर्जा मिल जाती है. ये देखिए प्रोसेस है. ठीक है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अभी भी जो भोजन का ऐसा पार्ट जो अनडाइजेस्टेड यानी कि अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या फिर उनके जो पोषक तत्व हैं वो आपके बेसिकली जो विलस है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस आपके चले जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. चलिए आइए देखते हैं क्या प्रोसेस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर यानी कि चौड़ा होता है, पर शॉर्टर भी होता है यानी कि छोटा होता है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये लगभग 1.5 मीटर की लंबाई होती है इसकी. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका काम जो होता है वो ये होता है कि जो आपके फूड में बेसिकली वाटर प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको जो है एब्जॉर्ब करना था. रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम. जो अभी भी रिमेनिंग वेस्ट होते हैं उनको वेस्ट कहने का मतलब यह है कि उनमें अब कोई पोषक तत्व तो हमारा शरीर जो हमारे अलग अलग बेसिकली पार्ट है हमारे बॉडी के वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम वेस्ट कह रहे हैं. वो कहाँ चले जाते हैं, आपके रेक्टम में चले जाते हैं, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के स्टोर होते हैं. जो फूड के वेस्ट मटेरियल होते हैं वो स्टोर होते हैं, एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फेसेस. और ये बेसिकली वेस्ट सेमी सॉलिड की तरह से ये वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके एनस के थ्रू
आपके टाइम टू टाइम आपके बेसिकली शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इजेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं कि जो हम जिस प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल तो वो बाहर निकालते हैं। तो इस फिगर से हम थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाने की प्रयास करते हैं। अगर द फिगर इज फिगर 2.2 आई थिंक ये है आपका, ये रहा, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका बेसिकली ये जो प्रोसेस है स्टमक से फिर पैनक्रियास से होता हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है आपका फूड, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ ये है आपका रेक्टम, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे आपके वेस्ट मटेरियल यहाँ के स्टोर होते हैं। और ये एनएस है जिसके थ्रू हम लोग अपना इजेशन करते हैं, यानी कि यहाँ से हम अपना फूड जो वेस्ट मटेरियल होता है अपने बॉडी का वो हम निकाल लेते हैं। तो ये है बेसिकली आपका जो प्रोसेस और फिगर 2.2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ते हैं जो हम ह्यूमंस के प्रोसेस के थोड़ा अलग हैं। सो लेट्स कम टू द 2.3 दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनमें डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने देखा है कि जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, यानी कि काऊ, गाय, भैंस और अदर जो जानवर जो घास खाते हैं वो कंटिन्यूसली अपना मुंह चलाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, मतलब कि जबकि वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड ल्यूमेन। ये क्या करते हैं बेसिकली, जब भी घास खाते हैं तो ये अपने बॉडी के अलग पार्ट में, स्टमक के एक पार्ट में जाके स्टोर कर देते हैं तुरंत। आप फिगर 2.9 में देख सकते हैं। कहाँ है फिगर 2.9? आई थिंक ये रहा आपका फिगर 2 पॉइंट, एक्सक्यूज मी, ये है आपका फिगर 2.9। यहाँ पे आप देखिए ये क्या करते हैं, ग्रास को अपना ले जाते हैं और यूरिन ये है आपका, ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पे ये लोग आके अपना स्टोर कर देते हैं, जो तुरंत जो अपना खाए रहते हैं घास। तो फिर जो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है ह्यूमन, हियर द फूड्स गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। और यहाँ पे भोजन आपका थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हो जाता है, आधा अधूरा, एंड दिस इज कॉल्ड कड, और इसे कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स। और ये जो कड होता है आपके छोटे छोटे हिस्सों में, आपके वो जो जानवर होते हैं उनके मुंह में फिर दोबारा जाता है, एंड एनिमल च्यूज इट। और जानवर जो होते हैं उसे दोबारा उसे च्यू करते हैं, मतलब पूछते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड ruminants। ये जो प्रोसेस होता है इसको rumination कहते हैं, यानी कि पागुर करना कहते हैं। और ऐसे जानवर को कहते हैं पागुर करने वाले जानवर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं ruminants। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास जो होता है उसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो आपका सेल्यूलोज होता है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये जो बेसिकली आपके ऐसे जो पागुर करने वाले जानवर हैं, लाइक आपके डियर वगैरह, ये क्या करते हैं, इनके जो क्या बोलते हैं, इनके र्यूमिनेंट्स जो होते हैं इनमें थोड़ा सा एक बैक्टीरिया होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि सेल्यूलोज को बहुत ईजिली वो डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जो आपको मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पे र्यूमेन है, इसमें किस चीज़ की मात्रा बेसिकली ज़्यादा है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं इसमें ऑलरेडी, जो आपके घास में जो सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उनको वो ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंसान अगर ये घास खाने की प्रयास करें ज़्यादा तो हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। इसीलिए बहुत सारे जानवर और इंसान सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे पास नहीं होते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ और भी जानवर हैं गाय भैंस के अलावा, जैसे लाइक हॉर्सेस यानी कि घोड़े और खरगोश, इन लोगों के पास एक अलग तरीका का, ह्यूमन से थोड़ा अलग, इनके पास एक सीकम होता है। ये कह रहे हैं कि सीकम जो होता है आपका ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के दोनों के बीच में स्थित होता है। और तो क्या फिगर 2.9 में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सीकम, वेयर द सीकम इज, ये रहा सीकम आपका यहाँ पे है, ये दैट्स द यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया।
तो कुछ बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे भी बैक्टीरिया पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया की वजह से सेल्यूलोज यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, जो हम इंसानों में नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, जो जानवर, उन जानवरों के बारे में जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन करते हैं, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी भी पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके पास अपने खाने के लिए मुंह नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, मतलब उनका भोजन कैसे पचाया जा सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। देन तब हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे अपना भोजन बेसिकली लेते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अगले आप सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं कि फूड इनटेक का, खाना लेने का एक अलग ही तरीका आप देखने वाले हैं, शायद वो आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। और लास्ट पॉइंट इस शायद चैप्टर का है, दैट इज 2.4 और फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में एक अमीबा इट्स यानी आपने मैंने बताया सिंगल सेल का एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए देखते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तालाब की पानियों में आपका अमीबा पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक यानी कि अत्यंत छोटा, जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यानी कि उससे सिंपली हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये सिंगल सेल यानी कि इनमें एक सेल केवल होती है, जैसे हम इंसानों में बहुत सारे सेल होते हैं, इनमें केवल एक सेल होते हैं, ऐसा ये प्राणी है। ओके, अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। इनके सेल में एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली टाइप की बनी होती है, यानी कि पन्नी की तरीके की एक बनी होती है। राउंडेड एक गोलाकार डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलस, और बहुत सारे छोटे छोटे, बेसिकली इसमें एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूलस होते हैं, बबल की तरह होते हैं, उन्हें वैक्यूलस बोलते हैं बेसिकली। इन इट्स साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा होता है ये बहुत ही जल्दी जल्दी अपने शेप को बदलता रहता है और अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन को भी बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है, अपने शरीर में से एक फिंगर, अपने उंगलियों की तरह कुछ प्रोजेक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी निकालता रहता है। कॉल्ड स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, इसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये खाने पीने के लिए इसे फॉल्स फीड भी बोलते हैं, यानी कि स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं और फॉल्स फीड भी बोलते हैं। ये अपने चलने के लिए और खाना लेने के लिए ऐसा काम करते हैं, जो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। दैट्स द न्यूक्लियस स्यूडोपोडियम। और फूड पार्टिकल ये किस तरीके से इंजेक्शन करते हैं या जगह बना लेते हैं और इसको फिर से ले लेते हैं। फूड वैक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे इजेशन भी इनका एक प्रोसेस होता है, जैसे हम इंसान और जानवर में भी होते हैं ये प्रोसेस। तो यहाँ पे ये रहा। ओके, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होते हैं कुछ छोटे, अत्यंत छोटे जो जीव होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। व्हेन इट सेंस फूड, जब ये अपने फूड को सेंस करते हैं यानी कि अंदाजा इनको लगता है, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्फ्स इट। और ये क्या करते हैं, अपने स्यूडोपोडिया यानी कि जो फिंगर की तरह इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसको वो मतलब खा लेते हैं, बेसिकली अंदर ले लेते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और जो फूड होता है उनका फूड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ट्रैप्ड यानी कि उसमें बंद हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इनके फूड वैक्यूल में उपस्थित होते हैं और वहाँ से सीक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और वो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इनके भोजन को बेसिकली सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। और बहुत ही धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे इनका डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनकी बॉडी के थ्रू, बॉडी में। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो इनके शरीर में पोषण का बेसिकली प्रोसेस करते हैं, जो कि है आपका ग्रोथ यानी कि वृद्धि, मेंटेनेंस इनके कटे कहीं पे अगर ये जख्मी होते हैं तो उसको सही करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनका दोबारा ये दूसरे अपने जनरेशन को बना पाए उसके लिए। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे ये भी इजेशन करते हैं। वो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होते हैं इनके फूड के, जो वेस्ट होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ये लोग, उसको ये आउट कर देते हैं वैक्यूल के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स।
जो बेसिक प्रोसेस है आपका डाइजेशन और एनर्जी कंटेन करने का बॉडी में, वो हर जानवर में लगभग सेम है। इन लेटर चैप्टर, अब किसी बात के चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आगे के किसी लेसन में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका भोजन एनर्जी लेने के बाद अपने पूरे शरीर के अलग अलग भागों में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, ये आप आगे के लेसन पढ़ेंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आप यहाँ पे कुछ मीनिंग्स लिखी हुई हैं। आप वीडियो पॉज करके इस मीनिंग्स को देख सकते हैं, जो आपके बेसिकली हेल्पफुल होंगे आपको मीनिंग समझने में। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।